तुम्हें कल से काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ साहेब? मेरे से कोई गलती हो गई है क्या? मैं तुम्हें काम पे अभी नहीं रख सकता। मेरी ही कमाई नहीं हो रही, तुम्हें कहाँ से दूंगा पैसे। विनोद ये सब सुन के उदास होके अपने घर जाता है। ये है विनोद जो एक दुकानदार के यहाँ काम करता था, और ये है विनोद की पत्नी कमला। सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों बहुत खुश थे। लेकिन विनोद को काम से निकाला जाता है। अभी विनोद बहुत चिंता में है। जी क्या हुआ, आज आप इतने जल्दी घर आ गए? तभी विनोद कमला को सब कुछ बताता है। ये तो बहुत गलत हुआ, लेकिन आप कोई दूसरा काम ढूंढिए, कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। आप अभी उदास मत होइए। ठीक कहा तुमने कमला। मैं कल ही काम ढूंढने जाता हूँ। जी ठीक है, मैंने आज आपकी मनपसंद पालक पनीर बनाया है। अभी तो थोड़ा खुश हो जाइए। वाह कमला, तुमने पालक पनीर बनाया है। लाओ, जल्दी परोसो। पालक पनीर का नाम सुन के ही मुंह में पानी आ रहा है। जी अभी लाई, ये लीजिए, चख के बताइए और बोलिए कैसा बना है। इसमें बोलने का क्या है? तुम पालक पनीर अच्छा ही बनाती हो। हाँ हाँ, मजा आ गया। तभी विनोद को ख्याल आता है। कल मैं सुबह काम की तलाश में जाऊंगा, लेकिन किसे पता मुझे काम मिलेगा या नहीं। काम मिलने में देरी भी तो हो सकती है ना। हाँ जी, आपने सही कहा, लेकिन कुछ दिन बचत किए गए पैसों से काम चला लेंगे। हाँ वो भी है, लेकिन मैं बोल रहा था, तुम पालक पनीर इतना अच्छा बनाती हो, क्यों ना एक ठेला खोलो। हाँ, ये उपाय तो बहुत अच्छा है। मैं कल से काम ढूंढता हूँ, तुम ठेला लगा लेना। जी ठीक है। तो अगले दिन कमला पालक पनीर बनाती है और उसको गरम रोटी के साथ परोसती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। कमला के ठेले पे बहुत लोग आने लगते हैं। कुछ भी कहो बहन जी, आप जैसा पालक पनीर बनाती है ना, ऐसा स्वादिष्ट पालक पनीर आपके अलावा कहीं नहीं मिलता। ये सब बातें सुन के कमला बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही एक दिन विनोद की माँ सुनीता आती है विनोद और कमला से मिलने। अरे माँ, आप यहाँ कैसी हैं? अरे मैं ठीक हूँ। वो छोड़, तू भी घर पे क्या कर रहा है? और बहू कहाँ है? तभी कमला अपने ठेले का काम खत्म करके आती है। अरे विनोद, ये क्या देख रही हूँ मैं? तू घर पे है और ये बहू बाहर से आ रही है। तभी विनोद अपनी माँ को सब कुछ बताता है। हाय हाय, ये क्या चल रहा है? मुझे बहू से तो छोड़, कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन तू क्या पागल हो गया है क्या? अरे माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? नहीं तो क्या बोलूं? अपनी पत्नी को ऐसे बाहर काम करने भेज रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? माँ, आप किस जमाने में हैं? आप आज भी ऐसे सोचती हैं? मैं किसी भी जमाने की रहूं, लेकिन गांव वाले तो बात बनाएंगे ही। गांव वाले क्या बोलेंगे इस डर से हम क्या भूखे मर जाए माँ? क्या ये गांव वाले लोग की वजह से हम कुछ ना करें? क्या आगे जब हम मुसीबत में होंगे या तकलीफ में होंगे, क्या ये गांव वाले लोग हमारी मदद करेंगे? नहीं ना, ये लोग सिर्फ बातें करना जानते हैं। अरे तू तो चुप बैठ। तू तो है बेवकूफ। मेरे बेटे को भी बिगाड़ के रख दिया है तूने। इतना बोल के कमला की सासू माँ वहां से चली जाती है। कमला, तुम माँ की बातें इतनी दिल पे मत लो। जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम किसी भी चीज से या लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। कमला को ये सब सुन के थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। जब सुनीता विनोद के घर से निकलती है, उसको एक पड़ोसन ममता मिलती है। अरे हाय सुनीता, कितने दिनों के बाद दिखी तू। हाँ तो मेरे बड़े बेटे के साथ रहती हूँ मैं। यहाँ ऐसे ही कभी कभी आती हूँ। ओ अच्छा, तेरी बहू तो पूरे गांव में मशहूर हो गई है। लेकिन कुछ भी बोल, घर की औरत सिर्फ घर में ही अच्छी लगती हैं। तू पागल हो गई है क्या? तेरी बहू ने तो पूरे गांव में कमाल करके दिखाया है, और तू ऐसे बोल रही है? जब मेरी बहू को पता चला मेरे बेटे को जॉब छूट गई है,
अरे वो तो मेरे बेटे को छोड़ के मायके में जाके बैठी है। अरे पुण्य के काम किए होंगे तूने, जो तुझे ऐसी बहू मिली। ये सब बातें सुन के सुनीता को एहसास होता है कि वो कितनी गलत थी। सुनीता फिर से विनोद के घर जाती है। जाइए ना, देखिए माँ कहाँ गई है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ। अरे माँ, आप ऐसे बिना बताए कहाँ गई थी? मुझे माफ कर दो तुम दोनों, मैंने तुम लोगों को समझा ही नहीं और कुछ भी बोलती गई। अरे माँ, कोई बात नहीं, हो जाता है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे समझने में गलती कर दी। तू ऐसे ही काम करती रहे और तरक्की करती रहे। माँ आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ। वो तो हमेशा रहेगा। मुझे नहीं खिलाएगी तेरा मशहूर पालक पनीर? जी माँ, मैं अभी लेके आई। सुनीता खाती है, तारीफ करती है और वहां से चली जाती है। ऐसे ही 2 महीना बीत जाता है। कमला को बहुत मुनाफा होता है। एक दिन मुझे आज भी कुछ काम नहीं मिला। हर रोज दिन भर काम ढूंढते ढूंढते मैं तो थक गया हूँ। तो आप एक काम कीजिए, आप एक काम ढूंढना बंद कीजिए, मेरे साथ मेरे ठेले पे मदद करिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। हम दोनों ना पूरी मेहनत से काम करेंगे। तो ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और पूरे गांव में कमला के पालक पनीर मशहूर हो जाते हैं और अपना एक बड़ा सा ढाबा खोलते हैं, जहां सिर्फ पालक पनीर ही नहीं और भी स्वादिष्ट खाने की चीजें मिलते थे।